आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कन्हैया कुमार। दोस्तों, लोकसभा चुनावों को लेकर के एक सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि जो खासकर बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी ने इस बार है जो अपनी 195 कैंडिडेटों की लिस्ट जारी कर दी। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 27 लोगों की। वहीं दोस्तों, खासकर जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि SC ST OBC समाज पर सबसे बड़ा दांव आजमा सकती है इस बार बीजेपी पार्टी। आपने देखा होगा कि 5 राज्यों के विधानसभा जब चुनाव हुए थे, 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में जिस प्रकार से खासकर SC ST OBC समाज के लोगों को लुभाने का काम किया और कहीं ना कहीं SC ST OBC समाज का व्यक्ति बीजेपी पार्टी के पक्ष में आ भी गया था। लोकसभा चुनावों को लेकर के भी कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी एक सबसे बड़ा जो दाव खेलने वाली है वो SC ST OBC समाज के लोगों के साथ खेलने वाली है। लेकिन यहाँ पर SC ST OBC समाज के लोगों को एक बात समझना होगा, खासकर सोचना और विचार करना होगा कि जो बीजेपी पार्टी है क्या वो SC ST OBC समाज की वास्तविक रूप से हितैषी पार्टी है या सिर्फ एक दिखावा है। तो इस पर खासकर विचार करना होगा। वहीं हम आप लोगों के बीच में संपूर्ण जानकारी, विस्तार से जानकारी देने वाले हैं किस प्रकार से जो बीजेपी पार्टी है वो साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाने का काम करती है और जो हमारे SC ST OBC समाज के लोग हैं वो उसमें फंस जाते हैं। आप लोगों के बीच विस्तार से जानकारी देने वाले, इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में आप भी सही वक्ता निभाना चाहते हैं बहुजन मीडिया की तरह, तो बहुजन मीडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, बहुजन मीडिया को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बहुजन मीडिया को ज़्यादा से ज़्यादा देखने का काम करें और उनके वीडियो को लाइक करने का काम करें। इसलिए दोस्तों, आज की जो सबसे बड़ी तमाम खबरें हम आप लोगों के बीच में लेकर के आए हैं। जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों वो बीजेपी पार्टी को लेकर के है। हम खासकर रणनीति पर बात करने वाले हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी की एक सबसे बड़ी रणनीति रहती है, खासकर साम दाम दंड भेद की जो नीति रहती है उस पर हम खुलासा करने वाले हैं और उजागर करने वाले हैं। लगभग बीजेपी पार्टी है, जो बीजेपी पार्टी ने 195 जो लोगों की लिस्ट है, जो उम्मीदवार हैं खासकर लोकसभा के, उनकी जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। इस पर मैं आप लोगों को बता दूं कि 56 से 57 सीटें हैं वो OBC समाज को दी गई हैं। इसके अलावा 27 SC को दी गई हैं और 18 ST को दी गई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर खासकर SC ST OBC समाज के लोगों को जो 85% हमारे पूरे भारत देश में मूल निवासी हैं, उन लोगों को सोचना समझना होगा कि अभी तक जो सीटें दी हैं उन वर्ग है उनके लिए 97 सीटें रिजर्व करके रखी है। लेकिन आप लोगों को खासकर सोचना समझना होगा कि जिस प्रकार से खासकर SC ST OBC समाज के हितैषी की बात करती है बीजेपी पार्टी, इससे साफ नज़र आ रहा है कि बीजेपी पार्टी SC ST OBC समाज के हक और अधिकारों के लिए, उनके सामाजिक न्याय के लिए कितनी ज़्यादा कहीं ना कहीं सक्रिय इस चीज़ से खासकर आप लोग SC ST OBC समाज के लोग समझ गए होंगे। तो जिस प्रकार से ये लिस्ट जारी की गई है इस पर एक चीज़ ज़रूर उन्होंने की है कि कुछ जो बीजेपी के बड़े नेता थे जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा उदंडता की थी कुछ समय पहले, चाहे वो ब्रजभूषण जी हों, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी हों, रीता बहुगुणा जी हों, ऐसे बड़े लोग हैं जो इनके नाम जरूर काट दिए गए। उनकी सबसे बड़ी चाल कही जा सकती है खासकर लोकसभा चुनावों को लेकर के उनका सबसे ज़्यादा मूड है कि इस बार जो समान वर्ग के खासकर सांसद हैं वो संसद भवन में जाएं। और कहीं से कहा जा रहा है कि हमारे भारत देश का जो लोकतंत्र है धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आप देखिए किस प्रकार से तमाम प्रकार के जो कानून बनाए जा रहे हैं, इसी प्रकार से उनकी रणनीति है कि सबसे ज़्यादा जो सांसद हों वो समान वर्ग के हों। तो कहीं ना कहीं वो जो मनुवादी विचारधारा है उस विचारधारा के हिसाब से वो चलने का काम करेंगे, उसी हिसाब से वो कानून बनाने का काम करेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर थी दोस्तों, खासकर आप लोगों को समझना चाहिए और विचार करना चाहिए SC ST OBC समाज के लोगों को। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज़ बहुत अच्छी खासकर निकल करके आई है, जब से जो बहुजन मीडिया उन्होंने प्रयास किया है, खासकर बहुजन जो लीडर है उनके जो काम थे, जिस प्रकार से उनकी विचारधारा थी और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनकी विफलता देखी जा रही थी विचारधारा को लेकर के, उसमें एक सक्रियता नज़र आ रही है। धीरे धीरे समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने लगभग 27 सीटें हैं जो वो लोकसभा कैंडिडेटों की लिस्ट जारी कर दी है। इस पर कहा जा रहा है कि 5 से 7 जो जनरल कैटेगरी के, बाकी सभी खासकर OBC समाज का इस पर ध्यान दिया गया है। SC ST OBC समाज का अच्छा खासा ध्यान दिया गया, जिस प्रकार से खासकर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव जी का कहीं ना कहीं जो नारा था PDA का, उस पर इस बार पूरा का पूरा ध्यान दिया है। प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी तमाम बहुजन पार्टियां हैं उनको खासकर SC ST OBC समाज का ख्याल रखना चाहिए और अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने का काम करना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो वोट देने का काम करता है बहुजन समाज पार्टियों को, वो SC ST OBC समाज का ही व्यक्ति वोट देने का
काम करता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जिस प्रकार से राज्यसभा चुनावों में कोताही बरती है बहुजन पार्टियों ने, ये कहीं ना कहीं SC/ST OBC समाज के आने वाले समय के लिए ठीक नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सबसे बड़ी जो खबरें मैंने आप लोगों को बताई कि बीजेपी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है, समाजवादी पार्टी है जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कुछ कर रही है, जो करने की कोशिश कर रही है वो बहुत अच्छा कहा जा सकता है। बात निकल कर के आ रही है कि जो बीजेपी पार्टी है, बीजेपी पार्टी आज भी कहीं ना कहीं जो मनुवादी विचारधारा है उसी विचारधारा के हिसाब से चलने का काम करती है। अभी आपने जिस प्रकार से टिकट बंटवारे में देखा होगा, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ी खबर थी और खासकर SC/ST OBC समाज के लोगों को लोकसभा चुनावों में ऐसी सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। आप बने रहिए बहुजन समाज की खबरों के लिए हमारे साथ। अंत में BMM 90 की आपसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, वही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।